दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 21 अप्रैल 2022 में जो एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का, तो उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम कराएंगे। सेकंड थिंग क्या है कि मैथ्स के क्वेश्चन में जो डीआई के क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो बना के सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे पास उस तरीके से सिस्टम नहीं है कि हमारे पास कोई पीडीएफ वगैरह वगैरह मतलब करके तैयार किया जाए। तो इसमें लिखने में और फिगर बनाने में काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम जो एडवांस डीआई के जितने भी क्वेश्चन सारे एक ही वीडियो में करा लेंगे, ठीक है। अगर हम इस पे कराते हैं तो काफी समय भी लगेगा, हमको भी बहुत टाइम लगेगा इस पे फिगर ड्रा करने में, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके 2 से 3 वीडियो मिला के हम एक 2-3 वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें, जिससे कि हमारा भी चैनल ग्रो करे। और चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि और बाद में 50% की कमी हुई तो उसके वेतन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके पूरी की पूरी देखी, जो कि आप जहाँ एसएससी सीजीएल 2022 का फ्री दे रहा हूँ या इस साल का मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वहां से तो आप उन वीडियो को भी देखें। चलो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यानी कोई इनिशियली कोई चीज क्या थी, यहाँ पर इनिशियल फाइनल, ठीक है। इनिशियली अगर वो 2 यूनिट थी बस, अगर उसका वेतन इनिशियली कितना 2 यूनिट था, तो उसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का। यानी कि 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि 50% की कमी हो गई। 50% हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। देखिए अब इनिशियली कितनी थी, 2 यूनिट थी, लेकिन अब उसमें 2 में क्या हुआ, 1 की कमी हो गई, तो कितनी बचेगी, 1 यूनिट। तो 2 2 जा 4 3, यानी इनिशियल में उसकी कितनी थी, इनकम 4 थी, फाइनल में अब इसमें कितनी है, 3 है। यानी क्या हुआ, लॉस हुआ 1 यूनिट का। किस पे, 4 पे। कितना हो जाएगा, 25% का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा, 25% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी का किसी दीवार के साथ मतलब दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है ये आपसे पूछा, ये आपको ऑप्शन दे रखे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे डीआई के, वो सारे हम लास्ट में एक से 2 वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो आप ये ना सोचेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो एक 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी डीआई के आ रहे हैं वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। बाकी डीआई के क्वेश्चन बहुत इजी है, बाकी हम करा देंगे, ठीक है। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है, ठीक है। ये दीवार, ये क्या है आपकी, अगर ये आपकी दीवार है, ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। ये क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। तो मेरा सीढ़ी और दीवार के बीच एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री का। और आपसे ये कहा है कि सीढ़ी का आधार से सीढ़ी का जो आधार है दीवार से कितनी दूर है, ये दीवार है और ये सीढ़ी का आधार है। ये डिस्टेंस आपसे पूछिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपसे पूछिएगा, ये 30 की कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपसे कहा है कि सीढ़ी की जो लंबाई होगी थी 18 मीटर, ये सीढ़ी की लंबाई 18 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर 30 60 90 का एंगल बन गया, और 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल में साइड रेशियो क्या होता है, साइड रेशियो अगर ये 30 है, 30 के सामने 1 होता है, ये 60 है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है, ठीक है। तो साइड रेशियो क्या होता है, √3 60 के सामने, 90 के सामने 2 होता है, और 30 के सामने 1 होता है, ठीक। 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा, और 90 के सामने 2 होगा, यानी 2 रेशियो की वैल्यू क्या दे रहे 80, तो 1 की क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आपसे पूछा गया ये डिस्टेंस पूछिए, 30 के सामने क्या होता है 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू है क्या 9, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी
9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा, थर्ड सी हो जाएगा। ये रेशियो आते जैसे हम आपको बताएंगे, ट्रिक को आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62,500 रुपए की धनराशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताया, 8 माह में चक्रवृद्धि हो रही है, ठीक है। कितने माह में, 8 माह में। यानी कि अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, ठीक है। 12% 12% है। अगर 12% 12 मंथ्स में है तो 1% 1 मंथ पे होगा। अगर 8 मंथ में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। अगर हम 8 मंथ को एज अ 1 ईयर काउंट करें तो यानी कि 8% की दर से 3 साल, क्योंकि 2 साल में 24 मंथ होंगे। 8 मंथ के कितने होंगे, 8 मंथ के कितने, 3 बनेंगे ना, 24 मंथ टोटल होगा। 8 मंथ का एक टाइम पीरियड, फिर 8 मंथ का एक टाइम पीरियड, फिर 8 मंथ का एक टाइम पीरियड, तो 3 टाइम पीरियड होती है। जिस प्रकार से हम किसी टाइम पीरियड को 3 ईयर का काउंट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, साधारण ब्याज पे, तो ये 3 ईयर जैसा ही आपको करना है, ठीक है। यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 ईयर का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर 3 ईयर में आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। क्योंकि 2 ईयर में 24 मंथ होंगे, 8 मंथ का एक टाइम पीरियड है, फिर 8 मंथ का एक टाइम पीरियड है, फिर 8 मंथ का एक टाइम पीरियड, तो 8 3 24, 3 ईयर जैसे आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है आपको, 8% दे रखा है। क्या दे रखा है, 8% दे रखा है। 8% क्या होता है, 108/100 होता है, यानी 4 से अगर आप काट दोगे 27/25 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, अगर आपका 6250 आपका क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, तो अगर टोटल अमाउंट अगर हम देखें कितना हो जाएगा, तो 27/25, 27/25, 27/25 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। और 25 25 625, ये कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 4, तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट, 27 27 27 इंटू 4, और 27 का क्यूब क्या होता है, ये आपको तो पता होना, 30 का क्यूब तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। 27 का क्यूब होता है 19,683। कितना होता है, 19,683 होता है, ठीक है। तो 4 गुणे 19,683, अगर 4 की 19,683 से अगर मल्टीपल करोगे आप, तो 4 की 12, 8 चौको 32 है, 33, ठीक है। और 6 चौक 24 थी 27, और 9 चौक 36, 36 2 38, ठीक है। और 4 गुण 4 3 7, 78,732 आपको क्या हो गया, टोटल हो गया। कितना हो गया, 78,732। आपका प्रिंसिपल कितना था, 62,500 था, 62,500, 23,261, यानी 16,232 रुपए आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि 8 मंथ का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर के हिसाब से कितना है, 12% है, तो 8 मंथ में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मंथ के 3 टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, 12 2 ईयर में कितने हैं, 24 मंथ्स होते हैं, और 8 मंथ के जब 3 टाइम पीरियड हो जाएंगे तब तो 24 मंथ्स होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे ट्रीट करना है कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और 3 ईयर में अगर काउंट करना हो तो सेम वही पैटर्न अगर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक 3 टाइम पीरियड आपका हो रहा है, 3 एक टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर रहे हैं तो आप ये चीज समझ रहे हो। आगे हम इसको पढ़ाएंगे जब टोटल का टोटल अगर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 65 है, ठीक है। ab के मान कितना दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन आपकी दे रखी है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। a का जो मान है, ये कंडीशन आपको क्या दे रखी है, कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान आपसे पूछा हुआ, ठीक।
ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 65, ए बी इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि यहाँ से हम क्या a प्लस बी a माइनस बी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या रखा है, 65 दे रखा है, प्लस ab का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो 65 प्लस 16 कितना हो गया, 81 हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर 81 है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रखा है, 65 दे रखा है, इंटू ए बी क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो 65 से अगर हम 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, a माइनस बी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, a प्लस बी आ गया हमारा, a प्लस बी आ गया हमारा कितना 9, a माइनस बी क्या हो गया 7, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ शो हो रहा है कि a में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 7 आ रहा है, यानी a यहाँ पर बड़ा है, जो कि फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 4 8 5 x 3 6 7 8 y ये संख्या दे रखी है, ठीक है, 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे छोटे मान के लिए इसकी वैल्यू बताना है, 2y 3x का मान आपको बताना है, ठीक है। नंबर आपको क्या दे रखा है, नंबर आपको दे रखा है 4 8 5x बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, 4 8 5x 3 6 7 8 y, ठीक है। अगर कोई भी संख्या 72 से डिवाइड है तो वो 8 और 9 उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट, सॉरी लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो 8 का रूल है। अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 में 72, 8 में 72, 72 चला गया कितना बचा, 6 बचा, 8 में 72, 72 6 78 होता है, 6 बचा, फिर यहाँ बाई कितना होना चाहिए जो 6 के साथ हो, तो 8 में 64, यानी कि अगर 64 हो इससे फिर ऊपर जाओगे तो 8 में 72 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो बाई का मान कितना हो सकता है, 4 होगा, 4 होगा, यानी बाई का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आया। तो हम क्या रख सकते हैं, बाई बराबर 4, 4 हो गया। फिर ये पूरी की पूरी संख्या x के छोटे मान, सबसे छोटे मान के लिए इस संख्या का मान निकालना है ना, इस वैल्यू का मान निकालना है, ठीक, सब x का सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं कि हमने 8 से देख लिया, अब हम ट्राई करते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, r नंबर का जितने भी नंबर, इन नंबर का सम से 9 से डिवाइड होना चाहिए, इन सभी नंबर का जो ऐड है तो 8 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 5 33, 33 8 3 11 41 4 45, 45 प्लस x हो गया, ठीक है। तो ये 9 से तो डिवाइड है 45 पूरा पूरा, ठीक है। x का सबसे छोटा ही मान लेना है, जब ये डिवाइड है तो x की वैल्यू लेंगे ना, तो x का मान क्या ले ले, 0 ले ले, x का मान क्या ले ले, 0, ठीक है। x का सबसे छोटा मान लेना है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू y का मान 4 माइनस 3 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, तो ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इस x की पावर 4 माइनस 79x स्क्वायर प्लस 1 का मान 0 दे रखा है, तो आपसे x प्लस 1 अपान x का मान पूछा, ठीक है। तो किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, x की पावर 4 माइनस 79x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम पूरी इक्वेशन को अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर 79 1 अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 79 को अगर उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, x प्लस 1/x चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर ले, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना ले, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो कैसे बनेगा, प्लस 2 इधर ऐड करना पड़ेगा तभी तो बनेगा, क्योंकि क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, x x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, अगर 2 इधर ऐड करेंगे तो 2 उधर ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। ठीक है, क्या करता है, बेचता है। या दूसरे 4.8% की हानि होती है, कब हानि होती है, जब वो x% 30% की छूट दे देता तभी तो उसको 4.8% की हानि होगी। तो आपसे x का मान पूछा, यानी कितना, जो x% अंकित अधिक करता था वो x की वैल्यू आपसे पूछी, कितने परसेंट अधिक अंकित करता था, जो x था x% x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका है, अगर मान लो आप, ठीक है, अगर मान लो आप 100 रुपए अंकित मूल्य, तो उसमें 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 यूनिट था अंकित मूल्य, अगर उसे 30% का डिस्काउंट दे दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर वो 70 यूनिट में सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसको 4.8% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 4.8% क्या होता है, 48 1000, यानी कि 24/500 12/250। ठीक है, 250, यानी कि 250 की जो वस्तु थी उस पे 12 का लॉस हुआ, यानी कि 238 रुपए में वो गई। ठीक है, 238 में गई, यानी कि उसका सीपी क्या था, ये था, एसपी क्या था, ये था, और आपको निकालना क्या है, एमपी, यानी कि एसपी कितना, 238 यूनिट, जो कि 70 के बराबर, 70 यूनिट का मान क्या है, 238 है। 70 का मान क्या है, 238। अब हमको क्या करना है, मार्क प्राइस देखना क्या होगा, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, 238 को अगर हम 70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 के 21, 7 चौक 28, यानी कि 340, यानी एमपी कितना रहा होगा, 340, यानी 70 यूनिट, अगर देखो 4.8% का लॉस हो रहा है, यानी 12/250, 250 की चीज जो रही होगी, 250 यूनिट की जो वस्तु रहेगी 238 में सेल होगी। ठीक है, लेकिन उसे क्या मार्क प्राइस आपसे पता करना है, तभी तो आप पता करोगे कि कितना अधिक उसने मतलब अंकित किया है। तो मार्क प्राइस पता करने के लिए ये 70 यूनिट की वैल्यू क्या है, 238 है। ठीक है, तो 100 यूनिट का मार्क प्राइस रहा होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी, 100 यूनिट की वैल्यू रही होगी 340। ठीक है, तो आपने देखा 250 रुपए जो यूनिट की वस्तु थी वो कितने में मार्क किया था, 340, यानी कितना एक्स्ट्रा, मतलब कितना एक्स्ट्रा उसमें मार्क किया था, 90 यूनिट। ठीक है, 250 रुपए इंटू 100, 0 0, ये कितना 4 टाइम, यानी 9 चौक 36, 36% उसने अधिक अंकित कर रखा था, कितना 36%, कितना 36% उसने अधिक अंकित कर रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया है। बेलन का पथ पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ। ठीक है, क्या पूछा, पथ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। हम आपको क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो समझा देते हैं। ये आपका एक शंकु है, ठीक है, ये क्या है आपका एक शंकु है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और 7 ही सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, वाले एक ठोस शंकु को प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोले, एक ये गोला होगा, ठीक है, एक ये गोला होगा और एक ये गोला होगा, एक दो दो गोले के साथ पिघलाया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, सॉरी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोले, यानी इसकी भी रेडियस क्या रखी, 7। ये 3D फिगर होता गोला जानते हैं आप, इसकी रेडियस क्या है, 7 7। ठीक है, तो आपसे पूछा है
पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ठोस बेलन बनाया गया। इससे बनाया क्या गया है, ये सब पिघला दिया गया, ठीक, इसको 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 एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, बेलन। ये बेलन तैयार किया गया। आपसे पूछा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो हम ऐसे ग्रिप करते हैं, ये बेलन है ना, ये ग्रिप है, ये चीज वक्र, टोटल वक्र पृष्ठ है ये, और ये दोनों सब, ये जो आपके टॉप बॉटम, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। लेकिन ओनली जो वक्र पृष्ठ जिसको ग्रिप करते हैं, ये चीज जो है आपको, ठीक है, ये होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। चलो, तो पहले इसका क्या करना पड़ता है हमें, आयतन इक्वल होगा इन तीनों का, इसका इनका तीनों का आयतन इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता है, 2 है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस क्या दे रखी है, इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एक बार देख लेते हैं, इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोस्तों लाइट चली गई, ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो हमको ये बेलन है, इसकी भी रेडियस कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, आप लाइट चली गई तो देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने इसको रफ कर दिया है, चलो बता देते हैं। तो आपसे बेलन बता रहा है कि इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, ये पाई 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 तो कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब 1/3 आर स्क्वायर, यानी रेडियस 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट भी इसकी 7 दे रखी है, 7 प्लस 2 इंटू 4/3 आर क्यूब, रेडियस 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 2। क्यों, आपको पता है कि 2 स्क्वायर है, ठीक है। आर, इसकी रेडियस कितनी, बेलन की रेडियस कितनी रखी, 7, 7 इंटू 7 हाइट, 2 7 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से सब कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा, 7/3, ठीक है, 8/3 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, यही तो बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 7 56, और यहाँ पर अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर होता है, हर, सॉरी, हर बट्टे अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है यहाँ पर, दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 7 प्लस 8 7 56/3 हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13 63 हो जाएगा, बटे 3 इंटू एच कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 21, इसकी हाइट कितनी हो गई, 21 हो गई, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई, 21। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा इसका वक्र पृष्ठ पूछा था, ठीक है, सरफेस एरिया तो पूछा था आपसे, ठीक है, वक्र पृष्ठ पूछा था आपसे, क्या पूछा था, वक्र पृष्ठ, ठीक है। आपसे क्या पूछा था इसका, आपसे पूछा था ये वक्र पृष्ठ पूछा था, टोटल नहीं पूछा था आपसे, ये नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछा था, ठीक है। तो क्या करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्या, वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है। तो 2 इंटू पाई क्या होता है, 22/7, जैसा कि दे रखा था आपको, 22/7, पाई कितना है, 22/7, ठीक है। आर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 21, 44 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करो 44 21 को, तो 4488,
924, तो इसका बक्का प्रश्न कितना आ जाएगा 924 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर तो हो ही गया आपको कैसे करना है। ठीक है, तीनों के जो आयतन होते हैं वो तो बराबर होंगे। ठीक है, तो वहां से हमें हाइट मिल गया, हाइट जब मिल गया तो हमको वक्र प्रश्न निकालना है, तो वक्र प्रश्न का फार्मूला क्या होता है 2/rh होता है। ठीक है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका वक्र प्रश्न कितना आ गया 924 आ गया। ठीक है, तो वक्र प्रश्न कितना आ गया, सरफेस एरिया कितना आ गया 924 आ गया। हाइट के अनुपात में उन्होंने धन का निवेश किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। ठीक है, वर्ष के अंत में यानी कि बी ने पूरे वर्ष के लिए धन लगाया हुआ, ठीक 12 महीने के लिए, उन्हें 2:5 के अनुपात में क्या वो लाभ प्राप्त हुआ, तो ए ने कितने महीनों के बाद धन अपना वापस ले लिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए ने, ठीक है, किस अनुपात में धन लगाया था ए और बी ने 3:5 में। ठीक है, तो ए ने 3:5, ए और बी ने 3:5 में धन लगाया था। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं इन्हें कितना टाइम दिया, अब मान लेते हैं ए ने x टाइम दिया। ठीक है, तो ए ने x टाइम के लिए धन निवेश किया और बी ने 12 मंथ के लिए। ठीक है, लेकिन जब इनका जब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड 2:5 है, किसमें 2:5 है, यानी 3x। अब इन्होंने 12 महीने लगा कितना 60 यूनिट हो गया। ठीक है, इनका प्रॉफिट हुआ 2:5 में हुआ। ठीक है, 2:5 में हुआ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये कितना 12 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी कि 8 महीने बाद उन्होंने धन को वापस ले लिया। ठीक है, यानी ए ने 3 रेशियो के साथ 8 महीने में x महीने के लिए धन लगाया। ठीक है, 3 रेशियो धन जो x महीने के लिए लगाया, इसने 5 रेशियो धन 12 महीने के लगाया। ठीक है, तो 3x अपॉन 60 और 2:5 में धन का क्या हुआ वितरण हुआ। ठीक है, x का मान कितना हो गया 1, यानी कि 8 महीने तक ए बी ने धन लगाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या रेंज दे रखी 400 से 500 के बीच की नंबर होनी चाहिए। ठीक है, 400 से 500 के बीच के नंबर होने चाहिए, और क्या तो 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं देते। तो सबसे पहले 6, 12 और 16 का अगर एलसीएम ले, ठीक है, एलसीएम ले तो सबसे बड़ा नंबर या तो उसका वो मल्टीपल होता है, अगर इसका 2 टाइम्स मल्टीपल ले तो सबसे डिवाइड ले लो, 3 टाइम्स मल्टीपल ले 3 टाइम्स ले 48, तो क्या होगा इससे इसे तीनों से डिवाइड होना। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 48 हो गया, कितना हो गया एलसीएम 48 हो गया। अगर हम 48 का 10 टाइम्स ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 480, जो कि इसी के बीच है, यानी एक संख्या तो 480 होगी, एक संख्या क्या होगी 48 एलसीएम 48 कम होगी कितनी 432 होगी, वो भी इसी रेंज में। इससे कम जाओगे तो 400 से फिर आप बैक आ जाओगे, और इससे अगर ऊपर जाओगे तो 500 से ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी दो संख्या हो गई, एक 480 हो गई, एक 432 हो गई। ठीक है, तो इन्हीं दो संख्याओं का आपसे क्या पूछा है सम पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे सम पूछा है, तो सम क्या हो जाएगा 2, 11, 9। ठीक है, 9 सॉरी 2, 11, 9 यानी 8, 3, 11, 4, 4, 8, 9। ठीक है, तो 912 क्या हो जाएगी 912 हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cosec a बराबर sec b। ठीक है, जहाँ a और b क्या है न्यून कोण, a प्लस b का मान पूछा है, न्यून कोण कहा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन चलो बता देते हैं cosec a बराबर cosec b क्या होगा। ठीक है, चाहे तो आप साइन में कन्वर्ट कर लें, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, साइन है 1 cos b क्या हो जाएगा साइन a बराबर cos b, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस b क्या हो जाएगा कंपेयर करा देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन के दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में
चल रही है, एक की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इनकी चाल दे रखी, ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरे की लंबाई आपसे पूछी हुई है, ठीक है। ये दो ट्रेन है, सपोज करो एक ये ट्रेन है, इधर ये जा रही, एक ये ट्रेन है, ये भी इधर जा रही, दोनों समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड के बीच क्या लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, जब वे एक दूसरे को पार कर रही होती, तब उनके बीच जो है क्या लिया जाता है, उनके बीच ऐड किया जाता है, जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही होती है ट्रेनें, ठीक है। और जब एक ही दिशा में चल रही होती है ट्रेनें, तब क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, इसकी स्पीड लिख दे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को जब ये पार करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 3 सेकंड का टाइम ले रहे हैं। कितना टाइम ले रहे हैं, 3 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, सॉरी 3 मिनट का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी स्पीड। जो रिलेटिव स्पीड होगी आपकी, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लें तो फिर 5/18 कर देंगे, ठीक है। अब ये एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट, लेकिन हम मीटर पर सेकंड भी किया तो 3 को 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इतना टाइम लेंगे, ठीक। तो 10 किलोमीटर पर आवर जो है हमने इसको क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और इसने टाइम कितना लिया, इतना सेकंड टाइम लिया, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस टोटल तय कर लेंगे, ये डिस्टेंस तय करेंगे और जिसमें से ये और ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को तय करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 230 है। तो टोटल हम ज्ञात कर लेते हैं, तो 230 में से उसमें से 230 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं आएगी, तो देखते हैं क्या, तो 6 3 18, 6.60, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 10 जो 100, 5 से करोगे तो 500, इसमें से एक ट्रेन की लंबाई कितनी, 230 है, कितनी, टोटल इतनी डिस्टेंस तो तय की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट में 500 मीटर की एक डिस्टेंस तो तय की, ठीक है। जिसमें 230 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 270, ठीक है। कोई चीज, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोबाइल फोन को 59,620 में बेचने पर क्या होता है, 8.4% का लाभ होता है। तो मोबाइल फोन का आपसे क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। मोबाइल फोन का आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य 59,620, ठीक है। मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, ठीक। तो 59,620 ये 108, सॉरी ये किसकी वैल्यू है, 108.4 की वैल्यू, क्योंकि 8.4% का लाभ लिया यानी 108.4 की वैल्यू, ठीक है। सीपी कितना होता है, 100%, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। ये चीज तो आपको क्लियर हो ही होगी। अगर इसको डेसिमल हटाएं तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 5 टाइम ले जाते हैं, कितना टाइम, 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा, अगर 18 इसको 5 टाइम, 5 5 को 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 1 5, कितना हो गया, 5420 हो गया। हमारे पास कितना था, 5962 था, 5400 अगर 20 निकाल देंगे 2 4 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 बचेगा और फिर ये 5 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। बाकी ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55,000 इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास AB है, AB के किसी भी साइड में, ठीक है। वृत्त पर दो बिंदु C और D हैं। इस प्रकार है कि CAB कितना है, CAB 52 है, ABD कितना है, 47 है। CAD और CBD के मापों का अंतर आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। सर्किल बना लिए, फिर क्या कह रहा है, उसका सेंटर कितना है ओ, और ए भी क्या उसका व्यास है, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, व्यास है, ठीक है। ए बी के किसी भी और वृत्त पर दो बिंदु ए सी और डी है, किसी भी और, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ सी है और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं डी है, ठीक है। इस प्रकार के सी ए बी 52 है, सी ए बी कितना है 52 डिग्री है, और ए बी डी 47 है, ए बी डी कितना है 47 है। तो सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी और सी बी डी का मापों में अंतर पूछा, सी ए डी सॉरी, सी ए डी और सीबीडी, सीबीडी के मापों का अंतर पूछा हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार से करोगे आप, कैसे करोगे, अगर ये इसका व्यास है, ठीक है, क्या है इसका डायमीटर है, अगर ये इसका डायमीटर है तो अर्धवृत्त में कोण बना क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 52 है, तो ये कितना बचेगा, यानी ये 52 है, ये टोटल दोनों मिलकर 90 होंगे, तो तीनों का तो 180 होता है, ये 190 हो गया, ये दोनों मिलकर 90 बनेंगे। अगर 90 में से अगर 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा 38, कितना बचेगा 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये इधर साइड में भी देखें तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 47 है, ये दोनों मिलकर 90 बनेंगे, तो ये 47 अगर सब्ट्रैक्ट करा दें अगर हम, तो कितना बचेगा 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा सी ए डी, सी ए डी ये टोटल कितना हो गया आपका 52, 90 ये होगा ना 90, और अगर ये 43 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43, ठीक। इन दोनों ये सी ए डी आपसे पूछा, सी ए डी कितना हो जाएगा 52, 43, 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95। और आपको पूछा है सीबीडी, सीबीडी कितना हो जाएगा 38, 47, 8 7 15, 85 डिग्री, कितना हो जाएगा 85 डिग्री, सीबीडी कितना हो जाएगा 85। इनके भी डिफरेंस पूछा है, ये 95 है और ये कितना है, ये हमारा 85, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में, ठीक है, एडी क्या है, बीएसी का कोण, बीएसी का बीएसी का क्या है समद्विभाजक है, ठीक। तो बीडी की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है। एडी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बीएसी का क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी कि कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, अगर एडी उसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा होगा आपने, अगर कोई भी ट्रायंगल है एडी उसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एडी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो ये साइड रेशियो होता है, अगर सपोज करो 3:5 दे रखा है, ये जो साइड रेशियो होता है, तो जो ये एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली साइड को उसी रेशियो में क्या करती है डिवाइड करती है। अगर ये 3:5 होता, अगर ये रेशियो दिया होता तो साइड रेशियो फिर यही हो जाता, ठीक है। इसका वाइस वर्सा वही होता है, यानी कि अगर ये साइड रेशियो 3:5 है तो सामने वाली साइड 3:5 में डिवाइड होगी, ये साइड रेशियो ये है तो ये भी सेम रहेगा, ठीक। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कह रहा है कि एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, ठीक है। अगर ये वाली 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2x-3 दे रखी है, ये x-2, ये x दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है बीडी की लंबाई पूछी है, ठीक है, बीडी की लंबाई पूछी है, क्या पूछा है आपसे बीडी की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो कैसे करना है चलो देखते हैं। ये 6 है, ठीक है, कितना 6 है, आपको क्या पता है ये साइड, ये रेशियो जो होता है साइड रेशियो, ये
बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखो 6/2x-3 जो होगा 6/2x-3 x - 2/x होगा, ठीक है। ये रेशियो क्या होगी, बराबर होंगे, ठीक है। तो 6x बराबर 2x - 3 x - 2 होगा, ठीक है। तो 6x 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x, ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x, इधर हो जाएगा 13x हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। अब 12 पे 12 है, ये 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करने पर 13 आ जाए। तो 12 बन जा 12 और 12 बन 13, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो x माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले तो x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0 एक हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 6, x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा x बराबर 1/2, एक हो जाएगा x बराबर 1/2, एक हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर x बराबर 1/2 हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x बराबर 1/2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा मान 2 इंटू 1/2 इंटू ये क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइड तो हो ही नहीं सकता साइड कभी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 6 लेते हैं, क्या करें x बराबर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस के 3, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, ये रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 रेशियो 9 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6 रेशियो 9 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू होगा यहाँ पर कितना डाल दें 6 डाल देंगे। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा BT, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कोई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको x की वैल्यू क्या हो गई पता ही चल गई। जब आपको x की वैल्यू पता चल गई तो हम सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, BD की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो BD की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या 6 - 2 बराबर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये डाटा कुछ खास नहीं था तो हमने सोचा आपको बोल के बता दें, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एक टायर में 2 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है, ठीक है। ये हवा एक नियत दर से निकलती है, तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे, ठीक है। ये पंक्चर फर्स्ट है, ये पंक्चर क्या है सेकंड है। पंक्चर फर्स्ट 45 मिनट में हवा निकाल देता है, सेकंड पंक्चर जो है वो 90 मिनट में हवा निकाल देता है, ठीक है। वो 90 मिनट में हवा निकाल देता है, ठीक है। तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर कितनी देर में मतलब हवा निकाल देंगे, ये आपसे कहा हुआ है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 45 दिनों में काम कर देता है वही काम से दूसरा व्यक्ति 90 दिनों में कर देता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, सपोज कर लेते हैं 90 टोटल काम है, इसकी इफिशिएंसी 2 इसकी 1, दोनों मिलके 3 इफिशिएंसी से काम करेंगे कितने दिनों में कर देंगे 30 डे में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD हैं और व्यास क्या दे रखा है AD दे रखा है, ठीक है। व्यास क्या है AD, आगे बढ़ाए जाने पर, ठीक है, दोनों जीवा AB और CD को, ठीक है, आगे बढ़ाए जाने पर AB और CD बिंदु P पर मिलते हैं। ये DAP 27 है, APD 35 है, DBC की माप आपसे पूछिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे वृत्त बनाएंगे, ठीक है। उसका व्यास क्या दे रखा है आपका AD, तो क्या करेंगे सबसे पहले व्यास AD बना देते हैं, AD सेंटर
ओ, ठीक है। इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी है। एक जीवा ए बी ये मान लीजिए आप, और दूसरी जीवा सी डी ये मान लीजिए आप, ठीक है। अगर इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलते हैं, बिंदु पी पे मिलते हैं, ठीक है। ये डी ए पी 27 है, डी ए पी, यानी ये तो स्ट्रेट लाइन रही होगी, ठीक है। तो डी ए पी 27 है, डी ए पी कितना 27, ए पी डी 35 है, ए पी डी ये कितना है 35 है। डी बी सी पूछा आपसे, डी बी सी ये आपसे पूछा हुआ, कैसे करेंगे सोचो। ये हमारा क्या है, व्यास है। अगर ये व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 हो जाएगा। ये 27 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 से 27 घटा दो, 8 में से 2 गए 6, 63 हो जाएगा। 90 से 27 घटाओगे कितना हो जाएगा 63, ये 63 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस लाइन को मिला देते, ये भी तो 90 होगा, ये कितना होगा 90 होगा, ठीक है। अगर ये 90 है तो अर्धवृत्त में कोण बना है, ये भी तो 90 होगा, ठीक है। उसकी ये 27 है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 रहा होगा। बात समझना है आपको, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये 90 तो ये भी 90 रहा होगा, ठीक है। और ये 90 रहा होगा, अब ये 35 है, तो ये एंगल कितना रहा होगा, 90 में से अगर 35 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 6 कितना हो जाएगा, वो सॉरी 5 5, ठीक, 5 5 55 हो जाएगा। अगर ये 63 है और ये कितना है 55 है, ये 63 है, सॉरी ये 63 है, ये आपका कितना है 55 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लाइन पूरी स्ट्रेट रही होगी, ये लाइन कितनी रही होगी स्ट्रेट रही होगी, तो ये एंगल कितना बचा होगा, आपको समझना है, एक्स्ट्रा फैक्टरी आपको समझने को मिलेगी, ठीक। आंसर तो आएगा लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा सोचने की थोड़ा सा क्षमता बढ़ाए, ठीक है। ये 180 है और ये कितना 55 है, ये 63 है, तो 8 और 6 5 11, 180 में से अगर हम 118 घटा दे रहे, ठीक है, तो 120 हो गया, 60 तो 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। बात समझे आपकी नहीं, ये अगर 62 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आप बताइए, ये 62 ये 90, ये कितना है 90 में से अगर हम 62 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, आपसे तो ये पूछा है सर नहीं ये मंत्र क्या है, ये सब क्यों निकाल रहे आप, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा, आपसे एंगल ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, एंगल डी बी सी, डी बी सी ये एंगल पूछा हुआ। ये चीज आपने पढ़ी होगी, यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है, ठीक है, यदि कोई वृत्त है, ये उसकी कॉर्ड ए बी, ये सेंटर है, ठीक है, ओ, ये कॉर्ड एक ए बी दे रखी है आपको, ठीक है, ये कॉर्ड ए बी दे रखी, इस कॉर्ड के द्वारा आप इस परिधि पे यहाँ कोण बनाए कोई, ठीक है। अगर ये थीटा है, इस कॉर्ड के द्वारा इस यहाँ पे भी अगर परिधि पे आप कोण बनाएंगे तो ये भी कितना रहेगा थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसके द्वारा चाहे आप इस यहाँ पर कोण एंगल बनाएंगे वो भी थीटा रहेगा, इस कॉर्ड ए बी के द्वारा अगर आप यहाँ पे भी एंगल बनाएंगे तो वो भी क्या रहेगा थीटा रहेगा, ठीक है। आप ये चीज ध्यान दीजिए, ये वाली जो कॉर्ड सी डी है, ठीक है, ये कॉर्ड सी डी है, इसके द्वारा अगर यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है 28 है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 28 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी, ये एंगल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा
ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी से खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं से क्रमशः बिंदु बी, बिंदु डी, ई और एफ पर मिलते हैं, ठीक है। ए डी बी ई सी एफ बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ई पी डी 110 है, ए और बी के समद्विभाजक बिंदु क्यू पर मिलते हैं, तो ए क्यू बी का मान आपसे पूछा हुआ, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, ठीक है। ए बी से खींचे गए लंब, इसके लंब खींच दिए आप यहाँ से, यहाँ से खींचे गए लंब, ठीक है। भुजाओं से क्रमशः डी ई एफ पर मिलते हैं, ठीक है। डी ई एफ पर मिलते हैं। ए डी बी ई और सी एफ बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि ई पी डी 110 है, यदि ये जो वैल्यू है आपकी, ये कितनी दे रखी है 110, ये भी 90 होगा, ठीक है। 110 है। कोण ए और बी का समद्विभाजक बिंदु क्यू पर मिलते हैं। इसका समद्विभाजक खींचा, इसका समद्विभाजक खींचा, ठीक है। ये बिंदु क्यू पे मिलते हैं, ठीक है। बिंदु क्यू पे मिलते हैं। तो आपसे पूछा है ए क्यू बी, ये एंगल आपसे पूछा हुआ है, कैसे करोगे। ये इसका समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक क्या करता है, एंगल ए को दो बराबर एंगल में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यही तो समद्विभाजक का काम होता है। ये क्यों, तो आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछा हूं, कैसे करोगे। ये एंगल आपको 110 दे रखा है, ये सामने सामने 90 90, यानी ये आमने सामने, ये भी 90 90, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है। वो भी कैसा चतुर्भुज बन रहा है, साइक्लिक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। आमने सामने कोणों का योग कितना 180 हो रहा है। अगर ये 180 हो रहा है, तो ये भी अब 180 करेंगे, तो कितना बचेगा 70 बचेगा, ठीक है। ये कुल मिला के साइक्लिक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। आमने सामने का कोण क्या होता है 180। अगर ये 90 90 है, तो ये भी 180 हो गई, ये 110 है, तो इतना 70 हो जाएगा। आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी, ए बी सी में एंगल बी एंगल सी का अगर बाइसेक्टर खींच दें, तो ये क्या होता है 90 प्लस कोण a/2। ये सामने वाले एंगल का हाफ होता है 90 प्लस सामने वाले एंगल का हाफ, और 90 प्लस यही तो होगा 90 प्लस सामने वाले का हाफ, कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin square theta minus 3 sin theta plus 2 अपान में cos square theta is equal to 1। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या कह रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच लाई करती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच लाई करती है। आपसे पूछा है cos 2 थीटा, आपसे पूछा है cos 2 थीटा minus sin 3 थीटा cosec 2 थीटा की वैल्यू पूछा है, ठीक है। फाई दे रखा है शायद मुझे मालूम है, तो आपसे ये पूछा सबसे पहले अगर साइन और कॉस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वैल्यू पुटिंग मेथड अगर आपने पढ़ रखा है, तो वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उस पे क्या करना पड़ेगा, आपका टाइम भी कम लगेगा और एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम साइन कॉस की बात आती है 30 और 60 पहले पुट करते हैं। सबसे पहले 30 पुट करके देखते हैं कि ये बना है, अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो इसमें वैल्यू डाल देंगे और हम क्या करेंगे अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर हम 30 रखते हैं तो sin स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस 3 sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। प्लस 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा कितना होता है cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, और स्क्वायर का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बन आ रहा है नहीं आ रहा, सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू की नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पर एलसीएम अगर 4 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस के 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वैल्यू आपकी
एक बार फिर से देख लेते हैं, लग रहा है गड़बड़ हो गया। साइन स्क्वायर 30 डालते हैं, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30 का 1/4 माइनस 3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है 3/2 हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय cos का थीटा। cos थीटा क्या होता है cos 30 क्या होता है √3/2 होता है, लेकिन जब हम cos स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6/4, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4/8/4 हो जाएगा। वही चीज गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया था 8/4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 1 9 हो जाएगा, उसमें 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 3/4 अपॉन 3/4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी वैल्यू 30 क्या होगा सेटिस्फाई कर देगी, थीटा 30 क्या हो गया एंगल 30 जो है हमने दिया है तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमको वैल्यू बतानी cos 2 थीटा यानी cos 60 हो जाएगी। cos 60 क्या होता है 1/2 माइनस फिर sin 3 थीटा है sin 90 हो जाएगा, sin 90 कितना होता है 1 होता है प्लस cosec 2 थीटा, ठीक है। cosec 2 थीटा मतलब 60 हो जाएगा, और cosec 60 कितना होगा 2/√3 होता है, 2/√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगर 2√3 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2√3 यहाँ पर 4 से 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पहले से ही √3 हमें 2 की जरूरत पड़ेगी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस के √3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सभी के नीचे क्या है 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यही आपकी आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है, यहाँ पे डीआई के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो डीआई के क्वेश्चन को अगर हमने बताया था कि डीआई के क्वेश्चन की सारी एक साथ वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक। तो आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा भी चैनल ग्रो कर सके, ठीक है। अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो आपका मेंस में क्या होगा बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट प्राप्त होगा, ठीक है। तो बेनिफिट मिलेगा आपको, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक।